जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। चली गई। चली गई। फिर छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई। पागल नहीं हूँ। नहीं हुए, कल नहीं हूं मैं, कल नहीं हूं। सच भाभी, भाई को देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि यकीन नहीं आ रहा था। बस खुदा करे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ, लग तो मुझे भी अच्छे रहे थे, लेकिन रोशनी मुझे नहीं लगता अभी भी पूरी तरह ठीक हुए हैं। उनकी आंखों में वहशत दिखी थी और हकला किस तरह रहे थे वो। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तबीयत अभी भी ठीक है। भाभी, पर हम दुआ तो कर सकते हैं ना, अल्लाह करम करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अगर ना हुआ तो? भाभी ऐसे तो ना कहें, भाई कितने खूबसूरत और स्मार्ट थे। अब उनका हश्र देखें क्या हो गया है। जब मैं उनको पागलों जैसी हरकतें करता देखती हूँ मुझे बहुत रोना आता है। हौसला रखो, अल्लाह बेहतर करेगा रोशनी। बस एक बार अम्मी उनके इलाज के लिए मान जाए ना। मैंने तो दानिश को कहा था कि आप खामोशी से ले जाएं उन्हें डॉक्टर के पास। भाई मान गए? वो तो मान ही जाते, लेकिन अम्मी माने तब बात बने ना। लेकिन मैंने कह दिया दानिश से कि भाई ले जाओ खामोशी से डॉक्टर के पास, भले माने ना माने। हेलो। हाय, दुरान बात कर रहा हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? बस आ गया। कॉल क्यों किया? ऐसे ही बात करने का दिल चाह रहा था। जो दिल चाह रहा था? अब इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। और वैसे भी तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का?
यही कि तुम मुझसे शादी कब कर रही हो। क्या तुम राजी हो? देखो दुरैन, दोस्ती के हद तक तो ये रिश्ता ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ना चाहती। भाभी, वो दानिश भाई कहाँ है? दानियल भाई को खाना खिला रहे हैं। कोई बात है? नहीं, वो ऐसे ही आपसे बात करने आ गया। भाभी वैसे आप आजकल अपनी खाला की तरफ क्यों नहीं जा रही? बस ऐसे ही। नहीं, वो अम्मी ने भी आपको इजाजत दे दी है, फिर भी। हाँ जाऊंगी, इसी वीक जाऊंगी। तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। क्या बात है दुरैन, आजकल बहुत ठंडी आहें भरने लगे हो। कहीं कोई दिल में तो नहीं उतर गई? अब वो भाभी आपसे क्या छुपाना? तो मत छुपाओ ना, आखिर मुझे भी तो पता चले कौन है वो शहजादी जो मेरे देवर का दिल चुरा के ले गई है। बताऊंगा, लेकिन आप तो जानती है ना कि अम्मी पसंद की शादी के खिलाफ है, तो आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? पहले वादा करें कि आप उसे हासिल करने में मेरा साथ देंगे। एक शर्त पे, अगर वो लड़की मुझे पसंद आई तो। डन। भाभी, वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूं, उसका नाम है अरसलना। क्या कह रहे हो तुम दुरैन? अरसलना? जी भाभी, सच कह रहा हूं। और अरसलना वो भी तुम्हें? फिलहाल उसने मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हाँ कर देगी। लेकिन दुरैन, अगर ये एक तरफा मामला है तो फिर? ये एक तरफा नहीं है भाभी, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। अगर अरसलना राजी हो भी जाती है तो तुम्हारी अम्मी कभी नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप और भाई मेरा साथ देंगे तो मैं उन्हें भी मना लूंगा। दुरैन, तुम जानते हो मैं तुम्हारी अम्मी के आगे नहीं खड़ी हो सकती। और फिर अभी तुम अरसलना को जानते भी कितना हो। भाभी, किसी को पसंद करने के लिए उसके बारे में सब कुछ जान लेना जरूरी तो नहीं। तुमने उससे बात की है? जी भाभी, की तो है, लेकिन वो शायद इस बात का इकरार करने से हिचकिचा रही है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। अच्छा ठीक है, तुम इस बारे में फिलहाल किसी से मत बात करना, दानिश से भी नहीं। मैं अरसलना और खाला से बात करूंगी, फिर ही बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है भाभी। भाभी, क्या आपको कोई एतराज तो नहीं इस बात से? अगर अरसलना राजी हो जाती है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? थैंक यू भाभी। पागल हो गई। भाई खाना? तुम मारोगे तो मैं नहीं खाऊंगा। मैं कहाँ मार रहा हूँ आपको? मैं कुछ कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन अगर आप प्यार से नहीं खाएंगे तो फिर मैं मारूंगा। ले, अपने हाथ से खाइए। चलिए। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे खा रहे हैं? क्या आप पहले ऐसे ही खाते थे?
वो क्यों चली गई? वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? कौन? हाँ? वो सालगिरह में आई थी ना, वो गुस्सा कर रही थी, डांट रही थी मुझे। वो अरसलना? मोहब्बत का तकाज़ा है, हमें दुनिया से घबरा। क्या बात है बेगम साहिबा, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई बात तो है जो इतनी गुमसुम बैठी हो? बताओ, कोई प्रॉब्लम है? कहीं फिर से किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं बताना ना सही, तुम्हारी मर्जी। दानिश, तुमने जो मास्टर्स के लिए मेरी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उसके एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है। कल मेरा पहला पेपर है। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? मैं क्या करती, कल ही डेट शीट आई है। लो, अब फिर एक नई मुसीबत आ गई। और अम्मी को तो अभी तक पता भी नहीं है। क्या कहूंगा मैं उनसे? और पेपर देने कैसे जाओगी तुम? ये सोच सोच कर तो मैं परेशान हो गई। प्लीज तुम मेरे को सब सच बता दो। ओ हेलो, मैं तुम्हें पिक करने आया और तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। मैं पैदल भी घर जा सकती हूँ, पता है? और तुम मुझे तंग करने यहाँ नहीं आया करो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो चलो मेरे साथ, मैं घर छोड़ देता हूँ, जल्दी पहुँच जाओगी। तुम मानोगे नहीं ना? नहीं, अब चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे जरूरी बात भी करनी है। क्या बात करनी है? बोलो, मुझे लगता है कि भूल गए शायद। वो मुझे तुमसे जवाब पूछना था। मेरे ख्याल से मैं अपना जवाब तुम्हें दे चुकी हूँ, शायद तुम्हें याद हो। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि मुझे जवाब देने के लिए तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ कि नहीं। क्या मुझे देखकर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होता? तुम अच्छा रुको, अगर जबान से नहीं कह सकती तो मुझे टेक्स्ट कर दो प्लीज। अरसलना, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो दुरेन? अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके जाओ, लेकिन मैं तुम्हें फोन करूंगा। पता नहीं क्या चाहती है लड़की।
खुद तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन उसके घर वाले, क्या मैं वहां रह सकूंगी? और उसकी अम्मी, उफ तौबा, अलीज़े की तरह मैं तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन दुरैन, उसकी बातों से तो लगता है वो मुझे बहुत चाहता है। अरसला, आई अम्मी। मैंने तुमसे कहा भी था अम्मी को सब सच सच बता दो, लेकिन तुम हो कि किसी मामले में अम्मी के सामने नहीं बोल सकते। यार तुम समझती क्यों नहीं हो कुछ? ये बहुत मुश्किल है। हाँ समझ रही हूँ, इतने महीनों से समझने की कोशिश ही तो कर रही हूँ दानिश, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी मर्जी से इस घर में कोई काम क्यों नहीं कर सकते। जानता हूँ अलीज़े, जानता हूँ, मजबूरी है। अम्मी का मूड तुम्हें पता है ना? अगर उन्हें पता चला कि मैं तो अब तक ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ दानिश, लेकिन क्या कोई दूसरी आने वाली ये सब बर्दाश्त करेगी? ना तो तुम अपनी अम्मी को सच बता रहे हो और ना ही अपने भाई के इलाज के लिए उनसे बात कर रहे हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने कहा है ना कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, और क्या करूँ? तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर ये बात मैंने रोशनी को भी बताई। वो तुम्हें यूनिवर्सिटी जाते हुए साथ ले जाएगी, अम्मी को बताने की नौबत ही नहीं आएगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी कि तुम अम्मी से इतना डरते हो कि अब हमें ही झूठ बोलना पड़ेगा। तो क्या करूं? अम्मी को जाके सब सच बता दूं, सारा मामला खराब कर दूं? नहीं देने तुम्हें एग्जाम्स? अगर अम्मी को पता चला तो क्या वो राजी हो जाएंगी? पता नहीं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सब्र नहीं है तुम्हें? नहीं, वैसे मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मेरी जिंदगी डिस्टर्ब करके तुम पूछ रहे हो कि डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो फिर इकरार क्यों नहीं कर लेती? डर लगता है, अगर इकरार कर दिया और सब नहीं हो सका तो बहुत दिल दुखेगा। तुम इतनी दूर अंदेश भी हो, मैंने नहीं सोचा था। तुमने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया दुरैन, प्लीज नहीं आओ मेरी जिंदगी में। मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। किस बात का डर है तुम्हें? बताओ मुझे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो इकरार क्यों नहीं कर लेती? मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा, मेरा यकीन करो। और मेरी फैमिली में सिर्फ पागलपन का नहीं, मोहब्बत के लिए कुछ भी कर जाने का डीएनए मौजूद है। Trust me. तान्याल अब बिल्कुल ठीक है, तुम देख लेना, कुछ दिन की बात है, फिर नौकरी भी करेगा, शादी भी करेगा। अरे सलीमा, क्या हो गया है तुम्हें? अभी कल ही की तो बात है, मैं गई थी, दानियाल ने तो मुझे पहचाना तक नहीं। मुझे तो उसके चेहरे पे अभी भी वही पागलपन नजर आ रहा था, बल्कि उसने तो नजर उठा के मेरी तरफ देखा भी नहीं। अब इस उम्र में तुम्हें कौन नजर उठा के देखेगा जरीना, और क्यों देखेगा? सलीमा, कुछ तो शर्म करो। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रही हो? मजाक कर रही हूँ, ज्यादा दिल पे मत लो। ठीक हो जाएगा, उसका पागलपन भी ठीक हो जाएगा, आंखों की वहशत भी ठीक हो जाएगी, देख लेना तुम। पता है मुझे, तुम सब जानती हो, लेकिन करती वही हो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो।
हाँ तो और वो करूंगी जो तुम्हारे दिमाग में है। मुझे अपनी अकल पे, अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, समझी? चलती हूँ, आना फिर चक्कर लगाना किसी दिन। ये औरत क्या हाल करेगी अपने घर का। वैसे भाभी सही कह रही हैं, हमें दानियाल भाई का इलाज करवाना चाहिए। आप दानिश भाई से बात क्यों नहीं करते? हम क्या बात करें, अम्मी को कौन समझाए? हाँ हाँ, आप तो सारी बातें अम्मी से पूछ के करते हैं ना। अरसलना से दोस्ती अम्मी से पूछ के की थी। मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, घुमाओगी क्या? उसकी बात अलग है। अपनी बात तो अलग ही होती है ना। वैसे बात पहुंची कहाँ तक? कौन सी बात? आपकी और अरसलना की, और कौन सी बात? वो कह रही है उसको भी टाइम लगेगा, सोचने का वक्त चाहिए उसे। पता नहीं क्या होगा आप दोनों का। खैर जो भी हो, वैसे आप प्लीज दानिश भाई से बात करें ना दानियाल भाई के इलाज की। उनको कहीं लेकर जाएं, किसी डॉक्टर को दिखाएं, या फिर उनका घर पे इलाज शुरू करवा देते हैं। हाँ यही करना पड़ेगा। दानिश भाई आ जाए तो जाता हूँ, उनका इलाज तो शुरू करना पड़ेगा। अलीज़े, आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में जो तुम भाग भाग कर यहीं आके घुस जाती हो? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं है। आपको कोई काम था? नहीं, पूछ रही हूँ, मुझे पता तो चले आखिर कर क्या रही थी। मैंने बताया ना, कुछ भी नहीं है। क्या काम है आपको? क्या बताऊं, 1 घंटे से इंतजार कर रही थी कि आओ तो 2 कपड़े दे दूं अपने इस्त्री करने के लिए, मगर मजाल है वहां बर्तन भरे हुए हैं पूरे किचन में। कौन धोएगा भला? मैं धोऊंगी ना, मैं हूं ना। आप चले, मैं आ रही हूँ। अब और इंतजार मत करवाना, और जो काम तुम्हारे जिम्मे हो ना, वो बगैर कहे किसी के कर लिया कर। क्या कॉलेज के फंक्शन में और अलीज़े, क्या हो गया है तुम्हें रोशनी? तुम्हारी बड़ी गाड़ी छिन रही है आजकल भाभी के साथ। अम्मी तो क्या हो गया? क्या वो इस घर में नहीं रहती? एक छत के नीचे रहते हुए कैसे मुमकिन है कि हम आपस में बात ना करें? मैं भी रहती हूँ इस घर में, कभी मेरे पास भी 2 घड़ी आके बैठ जाया करो, बात कर लिया करो। अब आई वो भी अपने काम से। अम्मी मैं आपके पास आती तो हूँ, बैठती तो हूँ, आपके पैर दबाती तो हूँ, पर मैं जितनी दफा भी आपसे बात करती हूँ, आप सिर्फ भाभी की बुराई करती हैं मुझसे। बात सुनो, फंक्शन तुम्हारे कॉलेज में है, उसके जाने की क्या तुक है? तुम जाओ 100 दफा। अम्मी प्लीज ऐसे मत कहें, अब मैं भाभी को कह चुकी हूँ, आप कोई और बात ना करें। तो सारा प्रोग्राम बना के आ गई हो तो चली भी जाना था, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन एक बात सुन लो, दोबारा ना हो ऐसा, सिर्फ इस दफा, आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना हो। तो आप मुझे परमिशन दे रही हैं? चल जा। थैंक यू। भाई बिगाड़ दिया इस लड़की ने जब से आई है। भाई छोड़े, भाई, अम्मी, अम्मी, रोशनी, छोड़े मुझे भाई। क्या हो गया? अम्मी, हटो हटो, छोड़ दानियाल, हटो हटो बेटा हटो। क्या हो गया? हाँ फिक्र मत करें, हम लोग आ गए हैं ना, बस करें। क्या हो गया? हाँ तो नहीं जाता तुम्हें, रोना ही मचा के। ये उस दिन भी पकड़ा था इन्होंने मुझे, और मेरे कमरे में आने की कोशिश भी की थी।
चलो चलो मेरा बच्चा, चलो शाबाश, चलो कमरे में चलो, चल मेरा, चल। हाँ तो गई, देखा का चीखना उठाया। बस मत रोइए, हम लोग हैं ना आपके साथ, प्लीज बैठिए। अम्मी, माना के भाई बीमार हैं, लेकिन हर चीज की हद होती है। ये क्या हरकत थी? क्या उसने कह दिया और तुम फौरन आ गए शिकायत लेकर? अम्मी वो इल्जाम तो नहीं लगा रही ना, आपने और रोशनी ने खुद देखा है। हाँ तो क्या कर रहा था वो? बात करने की कोशिश कर रहा था सिर्फ। इसने चीखना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अम्मी आप बात को समझ ही नहीं रही हैं। वो ड्रामे नहीं कर रही है, उसकी टेंशन बिल्कुल ठीक है। समझ रही हूँ मैं, बस तुम ही नहीं समझ रहे दानिश। अम्मी आपको सिर्फ और सिर्फ अलीजे से बैर है। वो तो ऐसा कुछ नहीं कहती, उसे तो इस बात का डर है, वो इसलिए परेशान हो रही है कि अगर वो किसी दिन घर पर अकेली हुई और... हाँ तो क्या हो गया, कहा जाएगा उसे? सारा दिन होती हूँ ना मैं घर पे, अकेली कहाँ होती है? सारा दिन तो कमरा बंद करके पड़ी रहती है, निकलती कब है? ठीक है, फिर आप भाई को कमरे से बाहर ना आने दिया करें। बंद ही तो रहता है सारा दिन कमरे में, अब क्या जंजीरों से बांध दूं? रट्टा लगा रही हो? मैं तो कह रहा हूँ भर्रे बना लो। और लड़कियां क्या करती हैं, वो कपड़े के नीचे लिख के जाती हैं, ये लिख के जाती। अच्छा सुनो, मैं बाहर ही हूँ, तुम रोशनी के साथ आ जाओ। ओके ठीक है, आप जाए, मैं आ रही हूँ। तैयारी है पूरी? मैं तो नहीं लगी। सच बताऊं, पेपर से डर नहीं लग रहा, अम्मी से लग रहा है। ऐसा ना हो जाते जाते रोक ले अम्मी। डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होता। अम्मी ने रोशनी को इजाजत तो दे दी थी, फिर क्या मसला है? बता जाना चुपचाप, ठीक है? सारा सामान रख लिया जी, सब कुछ? ओके, मैं बाहर ही, आ जाओ। भाभी आ गई। रोशनी को भी अपनी जान में फांस रखा इसने। ये फिरेगी उसे, और घर के काम सारे मैं करूंगी, नौकर नहीं। अम्मी हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। अलीजे, जी अम्मी। रुको। अम्मी क्या बात है, जल्दी कहिए, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो रही है। बता कर जाओ मुझे तुम दोनों, कितनी देर में वापस आओगे? अम्मी जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाएगा हम आ जाएंगे। चलिए भाभी। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ हाँ सच कह रही हूँ, रोशनी को भी अपने साथ मिला लिया है उसने। सारा वक्त पता नहीं क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है उसे। छोड़े अम्मी, रोशनी ने आज तक हमारी ना सुनी, उसकी क्या सुनी? सुन रही है? वैसे अम्मी मैं ये देख रही हूँ, आजकल आप अलीजे की कुछ ज्यादा फिक्र करती हैं, मेरी अब आपको कोई फिक्र नहीं रही। हाँ तो क्या करूं, मैं तो खुद अजाब में पड़ी हूँ। एक अकेली जान कहाँ कहाँ जाऊं, और हर किसी को बस अपने मसलों की पड़ी है। मैं कितनी परेशान हूँ, और उल्टा आप मुझे बातें सुना रही हैं। क्यों हो परेशान?
हाँ, भला क्यों हो परेशान? क्यों नहीं संभाला जा रहा तुमसे अपना एक मियाँ? मसला क्या है? जरा लीजे को देखो, कैसे दानिश को उंगली पे नचाया हुआ उसने। सीखो उससे। मुझे किसी से भी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, और आप भी मुझे माफ करें। रहने दे मुझे मेरे हाल पर, कोई जरूरत नहीं किसी को भी मेरी फिक्र करने की। अच्छा बस ना, परेशान ना हो। कह अपने मियाँ को तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाए, और फिर वहां जाकर डॉक्टर से पूछना कि औलाद क्यों नहीं हो रही अब तक। बस यही एक तरीका है आदमी को काबू में रखने का। तो अम्मी, आपको पूरा यकीन है कि मंसूर मेरी बात मान लेगा? हाँ, सब यही करते हैं, आजमाया हुआ तरीका है। तो देख लो। अम्मी, अम्मी, आपके कपड़े ले आया हूं दर्जी से। अम्मी। दानिश भाई, बात सुने। क्या हो गया? खैरियत है? तो मैंने एक डॉक्टर से बात की है। किस डॉक्टर से? क्या मतलब? दानियाल भाई के इलाज के लिए। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर अम्मी को पता चला तो? आहिस्ता तो बोले। अम्मी को मैंने अभी कुछ नहीं बताया और आप भी नहीं बताइएगा। वो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दी। क्या मतलब? यानी कि तुम उन्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेकर गए थे? भाई आपको तो पता है इस हालत में दानियाल भाई को बाहर ले जाना कितना बड़ा मसला हो सकता है। इसीलिए मैं उनकी पिछली रिपोर्ट्स ले गया था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख कर दी हैं, और उन दवाइयों से अगर असर पड़ा तो अगले हफ्ते खुद चक्कर लगाएंगे। तो रहन, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम जानते हो ना अम्मी को अगर पता चला वो कितना बड़ा हंगामा करेंगी। इसीलिए तो पहले आपसे बात की है, और आप भी तो यही चाहते थे कि दानियाल भाई का इलाज हो। हाँ, लेकिन तो बस फिर आप मेरा साथ दें। भाई, उठे, दवा खा ली। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा। मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, वो अम्मी वाला पानी ना, मैं बस वही पीऊंगा। मैंने नहीं दवा खाई, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मैं तुम मारते हो मुझे, तुम मारते हो मुझे, मारते हो। मैं नहीं मारूंगा आपको भाई, नहीं मारूंगा, वादा, नहीं मारूंगा। प्लीज दवा खा लेंगे, दवा खा लेंगे ना तो आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आपने दवा खा ली तो मैं आपको बाहर लेकर जाऊंगा। घूमने के बाद? हाँ, बाहर लेकर जाऊंगा, हम घूमेंगे फिरेंगे, आपको फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। लाओ, दो, जल्दी जल्दी जल्दी। आराम से, आराम से। अच्छा, वो हम घूमने जाएंगे तो मैं वो तैयार हो जाता हूँ। आएगी ना, चलेगी ना हमारे साथ, आएगी ना हमारे साथ, चलेगी ना, है ना? वो भी साथ चलो। आराम करना।
आप ही, उन्होंने आपसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी, सबसे लड़ झगड़ के, अब वो आपसे ही लड़ रहे हैं। उनकी माँ है ना, उन्हें चैन नहीं, उठते बैठते बस बेटे की याद सताती है उन्हें। और मंसूर, उन्हें भी तुम कम नहीं समझो, वो भी अपनी माँ की तरह ना तो दिन देखते ना रात, बस जहाँ माँ की आवाज आई झट दौड़ पड़ते हैं अपनी माँ के पास। तो आप ही, आप उनकी अम्मी को इल्जाम देती क्यों हैं? कुछ भी हो है तो उनकी अम्मी ना। अच्छा, तो और कौन सी वजह होगी इसके अलावा? ये तो आप मंसूर भाई से ही पूछे ना कि वो आखिर चाहते क्या हैं। मंसूर की भी मुझे समझ में नहीं आती है, वो तो उल्टा मुझसे कह रहे होते हैं कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कौन सा पहाड़ तोड़ के ला के दे रहे हो मुझे? कहते तो वो सही है ना, घर लेना, उसे चलाना कोई छोटी बात तो नहीं है ना, पहाड़ तोड़ने के बराबर ही हुआ ना। बात सुनो, यही बात मसूद पे भी लागू होती है। इतना मेहनत करता है उसका भाई, लग पता जाएगा जब उसे घर संभालना पड़ेगा। लेकिन मसूद को सिर्फ मुझसे बदतमीजी या बस खाना खाना आता है। मंसूर भाई घर के बड़े हैं, उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें निभानी होंगी। और मैं अपनी हर ख्वाहिश को दबाए बैठी रहूं? इतने दिन हो गए मंसूर ने मुझे शॉपिंग तक नहीं करवाई, और तो और मेरे बेडरूम में अभी तक एसी तक नहीं लगा। सख्त गर्मी में मुझे सोना पड़ता है। आप ही, आप फिक्र क्यों करती हैं? आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हर चीज आपको मिल जाएगी, सब सही हो जाएगा। ना जाने कब तक ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, फकीरों की तरह खा लो और बस सो जाओ। हाँ, आप ही बिना किसी हाल में खुश नहीं है। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।